Hello बच्चों, let's read the question. The question says the statement that is not correct for periodic classification of element is. तो यहाँ पे हमको चार स्टेटमेंट दी गई हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि की कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, लेट अस जस्ट राइट. की कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करोगे तो की कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे समझना है आयोनाइजेशन. ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी. फाइन. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. जो हमको सबसे पहले स्टेटमेंट दी हुई है, जो स्टेटमेंट ए है, इसके अकॉर्डिंगली द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो ये वाले जो स्टेटमेंट है ये एकदम ट्रू है. क्यों? दिस दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट? ये है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ठीक है, जो कि करेक्ट हुई. ठीक है, अब अगर हम बी वाले का देखें कि नॉन मेट, ये वाली हमारी करेक्ट हो गई. ठीक है, फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स. तो ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल को तो आप क्या देखोगे कि जितने भी एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं या फिर ट्रांजिशन वाले हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एंड लेंथेनाइट्स हैं, ठीक है, और एंड एक्टिनाइट्स. ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हैं मेटल्स. ओके, बट ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होंगे इन पी ब्लॉक. ठीक है, पी ब्लॉक में कुछ फ्यू एलिमेंट्स हैं दैट आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स. और जो बाकी के होंगे वो सब क्या है? रेस्ट आर व्हाट? मेटेलॉइड्स. ओके, सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ मेटल जो होंगे वो हायर होंगे इस केस में. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेटल्स क्या हो गए? ये सब क्या है? ये सब तो मेटल्स है. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेटल्स क्या हो गए? हाई हो गए. तो ये वाला जो हमारे स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब अगर सी को देखोगे आप तो यहाँ पे कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे अगर आप ये सी वाली की बात करोगे तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये फॉल्स हो जाएगा. ये क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होता है कि ये हमेशा इंक्रीज होती है. ये हमेशा इंक्रीज होती है अलोंग अ पीरियड. ठीक है, अलोंग अ पीरियड ये इंक्रीज होगी. क्यों? ये इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इट विल गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन. जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. ठीक है, डिफिकल्ट टू रिमूव. ठीक है, ओके. अब ये वाले हमारी हो गई स्टेटमेंट रॉन्ग. ठीक, ओके. अब अगर आप देखोगे स्टेटमेंट डी को तो इसको भी देख लेते हैं. इधर पे बोल रहा है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द सब शेल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो ये जनरली क्या होता है? ये ट्रू होता है इन पीरियोडिक टेबल. क्योंकि अगर आप अक्रॉस अ पीरियड देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं. ठीक है, वो ऐड होते रहते हैं टू सब शेल्स. ठीक है, अलोंग पीरियड. फाइन, तो ये वाली भी करेक्ट हो जाएगी. ये दोनों भी करेक्ट थी. तो यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट देखना था. तो नॉट करेक्ट कौन सी निकली है? नॉट करेक्ट हमारा निकला है ऑप्शन सी. तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे ऑप्शन सी. तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.